Welcome back to my channel in part 2. If you haven't seen part 1, go and watch it first. तो अगर जिन्होंने part 1 देखा है तो उसमें हम जा रहे हैं खाटू श्याम। अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि खाटू श्याम की मान्यता इतनी ज़्यादा कैसे है और कैसे उनको जानते हैं। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में कई वीर योद्धाओं को वीरगति की प्राप्ति हुई, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो सिर्फ एक बाण में कुरुक्षेत्र की लड़ाई को समाप्त कर सकता था। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि महाबली भीम का पुत्र घटोत्कच का बेटा बर्बरीक था। बर्बरीक के पास दिव्य शक्तियाँ थीं। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध को सिर्फ क्षण भर में ही समाप्त किया जा सकता था। बर्बरीक को वरदान प्राप्त था कि वह सिर्फ 3 बाणों से तीनों लोग जीत सकते हैं। बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल दिए। बर्बरीक की माँ ने सिखाया था कि युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना। जब प्रभु श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक इस युद्ध को लड़ने आ रहा है तो वह चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि बर्बरीक उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में हार रहा होगा। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से बर्बरीक से शीश दान में मांग लिया और बर्बरीक ने तलवार लेकर श्री कृष्ण को अपना सिर अर्पण कर दिया। बर्बरीक इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरीक ने शीश दान में देने के बाद भगवान श्री कृष्ण से पूरा युद्ध देखने की इच्छा मांगी। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध समापन के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शीश को आशीर्वाद देकर रूपावती नदी में बहा दिया था और कलयुग शुरू होने के बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में दफन पाया गया। कहते हैं एक गाय जब शमशान पार कर रही थी तब उसके थनों से दूध बहने लगा। इस चमत्कार को देख गांव के लोगों ने उस जगह खुदाई के बाद उन्हें खाटू श्याम का शीश मिला। खाटू गांव के राजा रूप सिंह को एक स्वप्न में एक मंदिर के अंदर शीश को स्थापित करने को कहा गया था। खाटू श्याम मंदिर में जो कुंड श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है, वहीं से खाटू श्याम का शीश मिला था। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता थी खाटू श्याम की कहानी, तो उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। वैसे दोस्तों सच बताऊँ ना, मुझे भी नहीं पता थी उनके बारे में। जानते तो हम सब लोग हैं उनको, पर इतने अच्छे से नहीं जानते कि कैसे क्या हुआ था। मेरे को भी तब पता चला वहाँ जाने के बाद, मेरी बुआ ने मेरे को बताया था और मैंने सर्च भी किया था थोड़ा बहुत कि जिससे कि मेरे को भी याद रहेगा, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया और साथ में जिन लोगों को नहीं पता होगी उनको भी जानने को मिलेगा। तो आपको कैसा लगा बताना, और आपको ये भी पता चला होगा कि खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों बोला जाता है। और अभी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और अब हम निकल रहे हैं खाटू से और कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर हम एक और मंदिर पर जाएंगे। जा रहे हैं सालासर बालाजी के मंदिर एंड ये मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए धार्मिक स्थल है एंड ये राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर से बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है।
चिल्लाते हो। हम सबके दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अब आप देखना नेक्स्ट ब्लॉग में कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक पूरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।